देखिए, मौजूदा हुकूमत के बारे में मैं मुतमिन हूँ और ये बस कहना चाहूँगा कि जैसे आप इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जैसे आप कोई मजदूर अड्डे से लेकर आते हैं मजदूरी के लिए, और मजदूर के काम का दुरानिया 8 घंटे होता है, और आप सुबह 8 बजे उसे काम पर लगाते हैं। आप उसे पूछते हैं कि क्या प्रोग्रेस मिलेगी, कितना काम करोगे, और जब 9 बजते हैं तो आप उसे कहते हैं जी देखें आपने कहा था कि इतनी प्रोग्रेस मिलेगी, इतना काम करूँगा, 9 बज गया, प्रोग्रेस तो कोई मिली नहीं, रिजल्ट तो कोई मिला नहीं। और वो मजदूर जो है वो अपना काम छोड़कर आपको यानी कि यकीन दहानी कराएगा कि भाई देखिए मैंने आपको कहा था कि 8 घंटे में इतना काम करूँगा और मुझे 8 घंटे पूरे हो लेने दे, मैं आपको इतनी प्रोग्रेस दूंगा, और आप 9 बजे पूछना शुरू कर दें, और जितना काम उसका बताने में हर्ज होगा वो उसका टाइम ज़ाया होगा, उसके टाइम में से वो टाइम काटा जाए। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप ये मौजूदा हुकूमत को चलने दें, काम करने दें इनको। अभी ये शुरू हुए, अभी तो इनकी शुरुआत है। 5 साल जब गुजरेंगे तो आप फिर इनसे प्रोग्रेस मांगे, फिर इनसे जो है रिजल्ट मांगे। भाई देखिए इतने साल आपने जो गुजारे हैं, इतने साल दूसरों को आजमाया है, एक दफ़ा इनका भी देखें ये क्या कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मुतमिन हूँ, बहुत ज़्यादा यानी कि अभी मुश्किल वक्त है, थोड़ा हमें मुश्किल लग रहा है, हालात जो है वो मुश्किल है, टफ सिचुएशन है, लेकिन आने वाले वक्त में इंशाल्लाह यही जो मुश्किल है ये हमारे लिए बेहतरी लेकर आएगी। और हमारी जो कौम है ना, हमारे अक्सरियत जो लोग हैं ये जज्बाती लोग हैं, जोशीले लोग हैं। क्रिकेट का मैदान हो, सियासत का मैदान हो, अगर जीत गए तो जनाब बल्ले बल्ले, अगर हार गए तो जनाब वो उसी वक्त मुँह लमका के बैठ जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भी बर्दाश्त पैदा करें। आप कोई अल्लाह माफ़ करे कोई इंडिया की कौम थोड़ी है, आप पाकिस्तानी है। अपने अंदर जो है ना वो जुर्रत, जज्बा और लगन रखें अपने अंदर, जो है ना वो आप ऐसी ऐसी बातें ना किया करें, मायूसी वाली बातें ना किया करें। जी देखिए, सियासत करना कोई गुनाह करना नहीं है, लेकिन मैं सियासत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उन सियासियों के मैं खिलाफ हूँ जो रिश्तों में सियासत करते हैं, जो दोस्तों के साथ सियासत करते हैं। सियासत के खिलाफ नहीं, सियासत का इनकारी नहीं हूँ। और आपके सवाल पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मेरे करने वाले और बहुत ज़्यादा काम है, और इंशाल्लाह जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर इंशाल्लाह सियासत का सोचेंगे, और वक्त ही जवाब देगा इंशाल्लाह इस बात को। जी देखिए, मैं जो शख्स अपने रिश्तेदारों से, यारों दोस्तों से, सियासी लोगों के पीछे लड़ाई झगड़े करता है ना, उसको पागल तरीन शख्स कहता हूँ। जैसे स्टेप होते हैं ना दर्जा ब दर्जा, परले दर्जे का बेवकूफ़ और पागल आदमी कहता हूँ जो अपने रिश्तेदारों से, यारों दोस्तों से, इन सियासी लोगों के पीछे लड़ता है। भाई ये सियासी लोग हैं, इन लोगों का दिफा, इनका डिफेंस करते लोग अपने रिश्तेदारों से, यारों दोस्तों से इतना ज़्यादा लड़ते झगड़ते रहते, मुझे हैरानगी होती है। इन लोगों का दिफा वो लोग, अक्सर सियासियों का हमारे इर्द गिर्द वो लोग करते हैं जिनका खाना टुक्कर इनके ढेरों से चलता है। मेरे जैसे सादा लोग तो सिर्फ इतना ये कहना चाहेंगे, भाई ये सियासी लोग भी आसमान से कोई फरिश्ते नहीं उतरे हुए, ये भी इंसान है, इनसे भी कोई खता हो सकती है, गलती हो सकती है। जो भी जिस पार्टी को सपोर्ट करता है ना, वो इस हद तक उसको सपोर्ट करता है कि जी मेरा लीडर बहुत ईमानदार है, वो सच्चा है, वो सच्चा, उसका डिफेंड करने के लिए। भाई अपनी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े मत करें, ये सियासी लोग हैं, इनकी भी लड़ाइयाँ सियासी हैं, आपस में आप अपने रिश्ते तल्लुकात को ख़राब मत करें, इतना।